ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। हम बात करेंगे शहीद ए आजम भगत सिंह के। भगत सिंह के उस आखिरी खत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो उन्होंने अपनी शहादत से पहले लिखा था। 23 मार्च 1931 का वो दिन कोई भारतीय नहीं भूल सकता जब शहीद ए आजम भगत सिंह के साथ अंग्रेजों ने किस तरह से धोखाबाजी की थी, क्योंकि उनकी फांसी 24 मार्च को होनी थी। लेकिन अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, उनकी फांसी टालनी ना पड़ जाए, रोकनी ना पड़ जाए, उन्हें रिहा ना करना पड़ जाए। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन पहले ही यानी कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी। इसके अलावा उनके दो साथियों को भी उनके साथ फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। हम बात करेंगे इस वीडियो में भगत सिंह के उस आखिरी खत की जो उन्होंने अपनी शहादत से पहले लिखा था। भगत सिंह के साथ फांसी का फंदा चूमने वालों में सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। हम आपको भगत सिंह का लिखा हुआ वो आखिरी खत जो देशवासियों के लिए इनकलाब की आवाज बना वो बताते हैं। वो अपने खत में लिखते हैं कि जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है कि मिट भी जाए, लेकिन दिल रोना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार जो मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और जल्दी आए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आमतौर पर आपको मालूम है कि जब फांसी का फंदे पर किसी को लटकाया जाता है तो वो कितना डरा सहमा रहता है, लेकिन यहां भगत सिंह और उनके मित्र दोस्त सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और फांसी के फंदे को चूमने से पहले इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को बड़ी प्यार से देखा। और जिस जज्बे के साथ इन तीनों ने मां भारती के लिए फांसी का फंदा चूमा, उसकी नजीर आज भी पूरी दुनिया के सामने है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।